Hello friends, welcome to my YouTube channel RK Studies. As you know that यहाँ पर आपकी B.Ed फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही है और आपका सब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम, जहाँ पर मैं फ़िलॉसफी की डेफिनेशंस और उसकी डिटेल डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, और मैं इसे पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। तो आपका नेक्स्ट पार्ट है ये, जिसमें हम डिस्कस करेंगे दर्शन का अध्ययन क्षेत्र और उसकी विषय वस्तु, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलॉसफी। अध्ययन क्षेत्र मतलब कि दर्शन का अध्ययन क्षेत्र उस सीमा से होता है जहाँ पर किसी भी विषय का यानी कि किसी भी डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स का अध्ययन किया जाना चाहिए, जबकि विषय वस्तु का अर्थ उस सीमा से होता है जिस सीमा तक अध्ययन किया जा सका। और अगर यहाँ पर दर्शन के क्षेत्र की बात आती है, यानी कि उसकी जो अलग अलग वेरिएशंस है उसकी बात आती है, तो हम कहते हैं कि दर्शन का क्षेत्र अति व्यापक है, यानी कि बहुत ही ब्रॉड है। उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, द होल यूनिवर्स और उसकी समस्त वस्तुओं और क्रियाओं के वास्तविक स्वरूप की खोज की जाती है। वही दर्शन का अध्ययन क्षेत्र होता है। यहाँ पर भारतीय चिंतन दर्शन के अध्ययन क्षेत्र को मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है तत्व मीमांसा, दूसरा है ज्ञान मीमांसा और तीसरा है मूल्य एवं आचार मीमांसा। तो हम इसके फर्स्ट पार्ट को पहले डिस्कस करते हैं, जो कि है तत्व मीमांसा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेटाफिजिक्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ये आपके एग्जाम्स में सिर्फ इन तीनों पार्ट्स के बारे में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपको इस पर बहुत ध्यान देना होगा। चलिए समझते हैं। इस पार्ट के अंतर्गत सत्य यानी कि ट्रुथ की हम खोज करते हैं। तत्व ज्ञान जो कि मनुष्य, जगत, ईश्वर और परलोक से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत ईश्वर के एग्जिस्टेंस, वो ईश्वरीय सत्ता, जीव और आत्मा के अस्तित्व, जगत के स्वरूप और इस जगत की जितनी भी चीज़ें होती हैं उससे जुड़े क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करते हैं। वही तत्व मीमांसा होती है। इसका नेक्स्ट पार्ट है ज्ञान मीमांसा। एज यू कैन सी, ज्ञान मीमांसा जिसे इंग्लिश में कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में मानव मस्तिष्क, बुद्धि, ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान की सीमा और ज्ञान के जितने भी लेवल्स होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। और इसमें मतलब जैसे ये भी होता है कि आखिर ज्ञान क्या है, ज्ञान की सीमाएं कितनी हैं, ज्ञान का स्वरूप कैसा है, या ज्ञान की प्रक्रिया यानी कि ज्ञान का प्रोसेस क्या है, नॉलेज का प्रोसेस क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम उसकी स्टडी करते हैं। सो आइए नेक्स्ट इसका पार्ट पढ़ते हैं मूल्य एवं आचार मीमांसा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सियोलॉजी। ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे जो मूल्य होते हैं यानी कि जो वैल्यूज़ होती हैं उनसे रिलेटेड होता है। और यहाँ मूल्य मीमांसा का संबंध लाइफ की जो ट्रूथनेस होती है, जो सत्यता होती है, उससे रिलेटेड होता है। मूल्य तभी सत्य होते हैं जब हम उनके बारे में उनकी अच्छे से उन पर रिसर्च करते हैं, उनके बारे में हम अपनी क्यूरियोसिटी एक्सप्रेस करते हैं। मूल्य शास्त्र को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र।
अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। जैसे कि हमने तीनों पार्ट्स में देखा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा। तत्व मीमांसा में तो सत्य की खोज की जाती है और ज्ञान मीमांसा में ज्ञान से रिलेटेड उसके अकॉर्डिंग उस पर स्टडी की जाती है, और मूल्य मीमांसा जो कि हमारे वैल्यूज़ होते हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है। तो इस प्रकार मूल्य और आचार मीमांसा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मूल्य हमारे बिहेवियर और हमारे एटीट्यूड में रहते हैं, जो कि हमारे बिहेवियर और वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि दर्शन मानव के मूल्य को निर्धारित करता है। यही दर्शन ही मूल्य मीमांसा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and do subscribe my channel and please share with your friends. Thanks again.